हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हर हर महादेव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान आप सभी पे कृपा बनाए रखे। तो आज मैं फिर से आपकी दोस्त लेकर आ गई हूँ एक और नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो एक एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जो हमेशा नई नई चीज़ों को करते रहता था। हमें उनको हमेशा नई चीज़ करने में काफ़ी मज़ा आता था और वो हमेशा करते रहते थे। तो एक बार राजा ने सोचा कि चलो आज इस नगर के, इस राज्य के जनता के साथ एक गेम खेलते हैं। तो उस राजा ने अपने मंत्री को कहा के सारे जनता को अपने दरबार में बुलाया और अपना मतलब कि जो राय था वो जाहिर किया कि मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा और इस गेम में जीतने वाले को अपने राज्य का आधा हिस्सा इनाम के रूप में दे दूंगा। यह बात सुनकर उस राज्य की जनता बहुत खुश होती है कि यह अच्छी बात है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं भी इस राज्य का आधा राजा तो बन ही जाऊंगा। तो सारे जनता लोग तैयार हो जाते हैं। तो राजा कहते हैं कि इस गेम के कंडीशन को आप लोग समझ लीजिए ताकि गेम खेलने में आसानी हो। तो राजा बताते हैं इस गेम का कंडीशन। तो इस गेम का कंडीशन बताते हैं कि इस गेम में आपको 3 दरवाजे मिलेंगे। एक दरवाजा, पहला दरवाजा आप खोलिएगा तो उसमें एक खाई, कुएं जैसा खाई मिलेगा। दूसरा दरवाजा खोलिएगा तो उसमें सांपों से भरा हुआ कमरा मिलेगा। और तीसरा और लास्ट दरवाजा अगर आप लोग खोलते हैं तो उसमें आपको एक 40 दिन का भूखा शेर मिलेगा। आपको इन्हीं तीनों दरवाजे में से किसी एक दरवाजा से होकर वापस आना है। सारे जनता लोग डर जाते हैं कि सब सोचने लगते हैं अरे मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो पुरस्कार कहाँ से मिलेगा। सारे लोग डर जाते हैं और गेम खेलने से मना कर देते हैं और कहते हैं महाराज कृपया आप इस राजमहल का मुख्य दरवाजा खोल दीजिए, मैं वापस अभी ही चला जाता हूँ। तो राजा क्या करते हैं कि मेन गेट खोल देते हैं और सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन जब वह दरवाज़ा वापस बंद करने जाते हैं तो देखते हैं कि एक 20 साल का नौजवान लड़का वहीं पे खड़ा है। तो राजा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें बाहर नहीं जाना। तो वह लड़का बोलता है नहीं महाराज, आप गेट बंद कर सकते हैं, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे गेम खेलना है। तो राजा खुश हो जाता है लड़के की बहादुरी देखकर कि अरे वाह, ये तो डरा नहीं। तो गेम शुरू होता है और थोड़ी देर बाद वह लड़का दरवाजे से उन्हीं 3 दरवाजों में से किसी एक दरवाजे से वापस आता है। तो राजा उनको इनाम देने के लिए मंच पे बुलाते हैं और सारे जनता जो है उनको उस लड़के को देखकर एकदम सुन्न हो जाते हैं और सब सोचते हैं कि ये वापस कैसे आ गया। तो फिर जो महाराज थे वो उस लड़के से सवाल पूछते हैं कि यह बताओ तुम कौन से दरवाजे से वापस आए। तो वह लड़का नौजवान बोलता है कि महाराज मैं इस गेम के तीसरे दरवाजे से वापस आया। तो महाराज कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगा। तो लड़का कहता है नहीं महाराज, जब आप कंडीशन बता रहे थे तब तीनों कंडीशन सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने यह पाया कि तीसरा दरवाजा में जो शेर है वो 40 दिन से भूखा है। तो वो शेर 40 दिन से भूखा है तो या तो वो शेर मर चुका होगा या तो इतना कमज़ोर हो चुका होगा भूख से कि मुझसे लड़ने की उसमें क्षमता नहीं होगी। इसीलिए मैंने तीसरा दरवाज़ा ओपन किया और उसी से वापस आया। जैसे ही तीसरा दरवाज़ा मैंने ओपन किया तो देखा कि शेर मर चुका था और मैं आराम से वापस आ गया। सभी लोग यह सुनकर सुन्न हो जाते हैं, लड़के की बहादुरी देखकर सुन्न हो जाते हैं और लड़का इनाम के रूप में आधा राज्य जीत लेता है। तो दोस्तों कहानी का सार यह है कि हमें किसी भी चीज़ से पहले ही नहीं डर जाना चाहिए। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, पहले नहीं डरना चाहिए। जब तक आप उस समस्या का सामना करेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता होगा कि
समस्या बड़ी थी या छोटी थी। हो सकता है वो समस्या देखने में तो बड़ी लग रही हो, लेकिन जब आप उसका सामना करते तो हो सकता है वो नाम मात्र का हो, या फिर उससे भी बड़ी हो सकती है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड बाय।